नमस्कार दोस्तों, नवसान ज्योग्राफी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक जो है वो लेके आए हैं। और इससे पहले जो टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं उसमें इस लेक्चर में हमने जो भौगोलिक शब्द है उसकी जानकारी के बारे में, वो शब्द कैसे बना, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में हमने अभी तक जो है डिस्कशन किया है। उसके बाद विचारधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में हमने क्लियर किया है। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर जो है फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 है। तो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं, तो भौगोलिक विचारधाराओं में जो भौगोलिक विचारधाराओं का प्रारंभ काल जो है वो कौन सा है। तो भौगोलिक विचारधाराओं विचारधाराओं का प्रारंभ काल। तो भौगोलिक विचारधाराओं का प्रारंभ काल जो है, हम कब से जो है भौगोलिक विचारधाराओं का प्रारंभ काल माने, तो हम कह सकते हैं कि मानव सभ्यता जो प्रारंभ हुई, तो सभ्यता के प्रारंभ काल से ही जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं उनका प्रारंभ काल हो गया था। तो मानव सभ्यता के साथ ही भौगोलिक विचारधाराओं का जो है प्रारंभ काल हम मान सकते हैं, क्योंकि जब सभ्यताएं आई तो उस समय जो मानव जो है, हालांकि मानव ने संकल्पनाओं का प्रारंभ पहले से ही कर दिया होगा, पर सभ्यता के बाद जो है उसने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो है संकल्पनाओं की बात करें, परिकल्पनाओं की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, या फिर एक विषय से रिलेटेड विचारधाराओं की बात करें, उनको जो है उनकी सूची बनाना प्रारंभ कर दिया होगा, उनको नोट करना प्रारंभ कर दिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि मानव के सभ्यता के काल से ही भूगोल विषय नहीं, कोई भी विषय जो है उसका प्रारंभ काल हम उसको मान सकते हैं। इसके बाद जो है अगर हम कहें कि भौगोलिक जो विचारधाराएं हैं उनके प्रारंभ काल को अगर हम एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से देखने की बात करें, या फिर हम ऐसा कहें कि जो मानव सभ्यता है उनका प्रारंभ काल कब का है, तो उसको समझने की कोशिश करें, तो उनके समझने के लिए हमें एक भौमिक जो सारणी है उसको समझना होगा। इस भौमिक सारणी के लिए एक अलग जो लेक्चर जो है हम लेके आ रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो भौमिक सारणी, जहाँ फिर इसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से भी जानते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि मानव सभ्यताओं का प्रारंभ काल कब हुआ था। हम कहें कि प्रारंभ में जो है पहले तो कुछ और भी जो है महाकल्प आए, फिर उसके बाद कल्प आए, फिर युग, फिर कालों का दौर रहा। हमने अलग अलग पार्ट में जो है जियोलॉजिकल सारणी को उनका विभाजन किया हुआ है, पर यहाँ पर हम जो है मेयोसीन से जो है प्रारंभ करते हैं। तो मायोसीन, हम कहें कि मायोसीन की घटनाओं को यहाँ पर देखते हैं। मायोसीन में हम कहें कि हमारे जो मानव पूर्वज हैं, है ना, मायोसीन जो मानव के जो पूर्वज हैं उनका आगमन जो है वो किस काल में हुआ था, तो मियोसीन काल में प्रारंभ माना जा सकता है। तो मानव पूर्वज आगमन मियोसीन से हो चुका था। और मियोसीन में कुछ और भी घटनाएं हुई हैं, और घटनाएं जैसे कि जो मध्य हिमालय है ना, मध्य हिमालय जो है उसका जो उद्भव हम कहें, उसका जो उदय है वो काल कौन सा है, तो वो भी मायोसीन का काल है। और हम जानते हैं कि जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति का काल जो है, जो ट्रांस हिमालय जिसको हम कह देते हैं, है ना, ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई, तो
ट्रांस हिमालय का जो उत्पत्ति का काल जो है, उसका प्रारंभ काल जो है वो टर्सी काल माना जाता है। टर्सरी पीरियड। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी पीरियड में हुई। मध्य हिमालय की उत्पत्ति मियोसीन काल में हुई। उसके बाद जो है एक और काल की हम यहाँ पर बात करते हैं। मियोसीन के बाद हम कहें कि पूर्वजों का आगमन हो गया, तो मानव जो है उसके पूर्वज जो है पहले 2 पैरों पर नहीं चलते थे। तो मानव पूर्वज जो है पहले 4 पैरों पर चलते थे। और किस मानव पूर्वज की बात हो रही है यहाँ पर? ये हो रही है चिंपैंजी की बात हो रही है। तो चिंपैंजी जो है, हमारे जो पूर्वज हैं, मानव पूर्वज जो हैं, वो 4 पैरों पर कब चलते थे, है ना? 4 पैरों पर। तो वो काल जो था, उस काल का नाम है पैलियोसीन। ठीक है। इस काल में, पैलियोसीन में जो है हमारे पूर्वज जो है वो 4 पैरों पर चलते थे। उसके बाद जो है हम कहें कि मानव जो है वो, हमारे पूर्वज जो है 2 पैरों पर चलना कब प्रारंभ हुए? तो 2 पैरों पर चलना, 2 पैरों पर हम कहें कि प्लेस्टोसीन काल में हमारे जो पूर्वज हैं वो 2 पैरों पर चलना प्रारंभ हुए। प्लेस्टोसीन काल से संबंधित कुछ और भी घटनाएं हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं, है ना? तो जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति का काल तो टर्सरी काल है। मध्य हिमालय की उत्पत्ति का काल जो है वो मियोसीन काल है। और हम कहें कि हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो 3 श्रेणियों में हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है कि हिमालय की जो है वो 3 श्रेणियां हैं। तो 3 श्रेणियों में सबसे पहला आता है ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री कहते हैं। फिर मध्य हिमालय आता है, फिर लास्ट में आता है शिवालिक। तो शिवालिक जो है उसका विकास का जो काल है ना? बीच में एक टॉपिक आ गया। तो मानव जो है 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया, तो वो प्लेस्टोसीन काल में हो। और इसी प्लेस्टोसीन काल में ही क्या है, शिवालिक जो है उसका विकास का काल भी माना जाता है। शिवालिक हिमालय की जो तीसरी श्रेणी है उसका विकास का काल जो है, विकास, तो वो प्लेस्टोसीन काल है। ठीक है। और इस समय जो लगभग जो है हम कहें कि जो अल्पाइन जो हलचलें हैं, ऊंचे पहाड़ों को बनाने वाली हलचलों को हम अल्पाइन हलचलें कहते हैं। तो अल्पाइन का मतलब होता है हाइट वाले, तो ऊंचे पहाड़ वाला एरिया। तो अल्पाइन हलचल जो है वो समाप्त हो चुकी थी इस काल में। कौन से काल में समाप्त हो चुकी थी? प्लेस्टोसीन काल में वो समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद अगर हम कहें कि जो प्लेस्टोसीन काल से संबंधित कुछ और भी टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण हैं, तो वो कौन कौन से हैं? प्लेस्टोसीन काल में ही 4 हिम युग जो है उनका आगमन होता है। हिम युग आगमन, प्लेस्टोसीन काल में ही 4 हिम युग का आगमन होता है। और ये 4 हिम युग कौन से हैं? ये हैं गुंज, उसके बाद है मिंडेल, उसके बाद है रिस, और उसके बाद है वुर। ये 4 हिमयुग का जो काल है वो प्लेस्टोसीन काल है, और इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इन 4 हिमयुगों को जो अमेरिका में भी अलग नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका में इनके क्या नेम है? यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पड़ता है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम कहें कि नेब्रास्कन, और इसका दूसरा जो हिमयुग है उसको कहते हैं फनसान, और इसके बाद का जो हिमयुग है उसको हम कहते हैं इली
नोइन, और इसके बाद का जो हिमकाल है उसको कहा जाता है आयोना। तो ये हिमयुग जो है अमेरिका में, है ना, तो ये तो हिमयुग जो है नॉर्मली कहा जाता है, ये हम कहें कि अमेरिका में इन हिमयुगों को इस नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जो है हिमयुग जो है, हिमयुगों के बाद जो है वो जो आइस थी, जो बर्फ़ थी वो पिघल गई, और पिघल जाने के बाद जो है झीलों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। तो यूएसए की जो महान झील प्रदेश हैं जिसको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, महान झील प्रदेश जो कि कनाडा और यूएसए के बिल्कुल बीच में है ना। तो सुपीरियर झील के नाम की बात करें तो अमेरिका में जो है इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा उनका रोल है। तो उनकी अगर बात करें तो महान झील प्रदेशों का जो विकास होता है वो भी जो है किस काल में होता है, प्लेस्टोसीन काल में होता है। तो ये कुछ प्लेस्टोसीन से संबंधित कुछ और अन्य सूचनाओं को यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। पर यहाँ पर जो है हम कहें कि मानव सभ्यता का प्रारंभ काल कब से हुआ, तो उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मानव जो है उनके पूर्वज का आगमन हुआ, कब हुआ, मियोसीन काल में हुआ। फिर मानव के जो पूर्वज है वो 4 पैरों पर कब चलते थे, तो वो पैलियोसीन काल में चलते थे। फिर वो 2 पैरों पर कब चलना स्टार्ट किया, तो वो जो काल है 2 पैरों पर चलने वाला जो काल था उसको हम प्लेस्टोसीन के नाम से जानते हैं, है ना। और इस प्लेस्टोसीन के काल के बाद जो काल आता है वो काल कौन सा है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लेस्टोसीन काल के बाद जो आता है काल उसको कहते हैं होलोसीन काल, जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो होलोसीन, होलोसीन काल में ही हम कहें कि मानव सभ्यताओं की उत्पत्ति का काल या सभ्यताओं का प्रारंभ काल माना जाता है। इसको, इसी काल को प्रारंभ काल माना जाता है। तो मानव सभ्यताओं का प्रारंभ काल होलोसीन काल, आज से लगभग 11,000 जो वर्ष हैं, है ना, 11,000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस काल को, जो मानव सभ्यता का काल, इस होलोसीन काल में ही मानव सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई, और उस काल से ही जो आगे भौगोलिक विचारधाराओं की उत्पत्ति का काल माना जाता है होलोसीन काल के बाद का। इसके बाद की भी कुछ एज आती हैं जिसको हम, एक एज को हम कह देते हैं स्टोन एज, स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। मतलब जो पत्थर थे वो सब कुछ, मानव ने सब कुछ जो है पत्थरों के माध्यम से अपने जो भी उसने सोर्सेज बनाए, जो संसाधन बनाए, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान जो है पत्थरों का रहा, तो उसको हमने स्टोन एज का नाम दे दिया। उसके बाद जो है एक एज आती है जिसको हम कह देते हैं चलकोलिथ ऐप, चलकोलिथिक एज, और इसको हम कहें कि ये ताम्र काल है ना, कॉपर एज के नाम से भी हम इसको बुला सकते हैं। तो इस काल की बात करें तो इस काल में जो है मानव ने बस्तियां बनाना, है ना, नगरीकरण करना, ये बस्तियां बनाने का जो काम किया था वो इस काल में प्रारंभ कर दिया था। बस्तियां बनाने का काम, बस्ती वगैरह बनाना जो है चलकोलिथ में, कॉपर एज में प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद जो एज आती है उसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज में जो है परिवर्तन का काल हम कह सकते हैं इसको, परिवर्तन काल। और ये परिवर्तन काल क्यों है, क्योंकि इसी काल में मानव ने जो है नगरीकरण करना प्रारंभ कर दिया था, नगरीकरण प्रारंभ। तो इन सभी आज की जो लेक्चर से हमें यह बात क्लियर होती है कि जो मानव सभ्यताओं के काल से ही भौगोलिक विचारधाराओं का प्रारंभ काल माना जा सकता है।
तो मानव सभ्यताओं का प्रारंभ काल जो है वो होलोसीन काल है, जो आज से लगभग 11,000 साल पूर्व की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। और उस काल में हम कहें कि भौगोलिक विचारधाराओं का प्रवाह जो है वो प्रारंभ हो चुका था होलोसीन काल में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।